तो जोशीमठ का महासंकट बरकरार है और इस संकट से यहाँ की जनता जूझ रही है। दूसरी तरफ शासन प्रशासन कोशिश कर रहा है योजना बनाने की। एक तरफ तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हैं, वो भी अध्ययन कर रहे हैं, सवाल कई हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कर्णप्रयाग से। कर्णप्रयाग में आज हम लोग गए तो वहां पर बहुगुणा कॉलोनी की जो तस्वीर मैंने देखी, वो तस्वीर सचमुच डराने वाली थी। वहां पर भी करीब 30 से 40 ऐसे मकान थे जहां पर बड़ी बड़ी दरारें आई हैं और ये कोई 10 दिन का मामला नहीं है। करीब 1 से 1.5 साल का वक्त हो चुका है जब धीरे धीरे वहां पर मकान गिर रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी उन मकानों पर जिन लोगों ने लगाई थी, वो लोग आंसू बहा रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों के दर्द को भी सुनिए और देखिए कि क्या स्थिति कर्णप्रयाग में। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी फटी जमीन और दीवारों में दरार ने लोगों को डरा दिया है। ये कर्णप्रयाग का बहुगुणा नगर का इलाका है जहां दर्जनों परिवार दहशत के साए में रहने को मजबूर हैं। एबीपी गंगा की टीम के कैमरे में कैद हुई कर्णप्रयाग की तस्वीरें एक बड़े खतरे का साफ साफ आहट दे रही हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कर्णप्रयाग के इस बहुगुणा नगर इलाके की, यहाँ के मकानों में भी दरारें आ चुकी हैं और ये सिलसिला पिछले 1 साल से जारी है। मैं एक मकान में मौजूद हूँ, एक परिवार यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। आप पहले इस मकान की स्थिति देखिए। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी दरारें हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये परिवार इन्हीं दरारों के बीच में ये रहता है। किस तरह का डर इनको है और ये दरारें क्यों आई, कब आई, मैं आप ही से जानना चाहूँगा। जी आप बताइए, कब से हैं ये दरारें? 2 साल है साहब। 2 साल से। तो आपने स्थानीय प्रशासन से बात की? प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली भी। लेकिन ये तो मकान ऐसा लग रहा है कि दीवार तो कभी भी गिर जाए। खतरा बना हुआ है, खतरा बना हुआ है साहब। ऐसे ही रह रहे हैं हम इसमें, कहाँ जाएं? पूरी अपनी कमाई यहीं लगाई हमने अपनी। एबीपी गंगा की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको ऐसे सच से सामना कराने वाली है जिसे देखकर कोई भी हिल जाए। तो कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर इलाके में हम मौजूद हैं और ये घर है। देखिए ये घर का पिछला हिस्सा है। पिछली पूरी दीवार यहाँ पर गिर गई है और सामने देखिए जो अगली दीवार है उस पर भी दरारें यहाँ पर बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी दरारें बनी हुई हैं। ये बता दूं कि इस घर में अभी भी लोग रहते हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैंने उनसे कुछ देर पहले बात की, एक बार फिर से उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि आप हमारे घर के पीछे के हिस्से में जाइए तो आपको अंदाजा होगा कि हम किस खतरे में जी रहे हैं। यही वजह थी कि हम इस घर के पीछे के हिस्से में आए और ये तस्वीरें आपको दिखाई। और ये हमारे साथ इस घर में जिनका एक घर है वो मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम जरा इधर आइए आप। जैसे आपने कहा हम आपके घर के बैक साइड देख के आए, पूरी दीवार गिर गई। कब गिरी है दीवार? अभी कुछ समय पहले ही गिरी है, एक महीने के आसपास हो गया है। पक्का घर बनाया आपने? कब घर बनाया था? अभी 2015 के आसपास घर बना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th में। तो आपको डर नहीं लग रहा है इस घर में रहते हुए? डर भी नहीं लगता क्योंकि अपना घर तो अपना ही लगता है कि डर किस बात का, मतलब है डर भी बट उतना नहीं लगता, पर अपनी फीलिंग आती है इस घर में बाहर जाने का। ये पीछे की दीवार कब गिरी आपकी? अभी 1 महीना पहले गिरी है। एबीपी गंगा की पड़ताल में कुछ ऐसे मकानों का पता चला जिसे छोड़कर लोग जा चुके हैं, वे वीरान पड़े हैं। तो इस बहुगुणा नगर इलाके में, कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर इलाके में मैं लगातार घूम रहा हूं और ये देखिए एक और मकान, ये मकान खाली है। यहाँ पर कोई बातचीत करने के लिए नहीं मौजूद है। जब पड़ोसियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इस मकान में जो लोग रहते थे वो मकान छोड़कर चले गए। आप ये देखिए किस तरह से इस पूरे मकान में दरारें हैं और ये मकान एक तरह से झुक गया है। और आप इधर आगे देखिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, हालांकि थोड़ी सावधानी यहाँ पर बरतना ज़रूरी है। आप ये देखिए ये दीवार कभी भी ढह सकती है। और इधर आप आगे देखिए किस तरह से पत्थर गिर गए हैं, किस तरह से ये देखिए यहाँ पर एक पिलर था, इस पिलर का कुछ हिस्सा गिर गया है और ये पूरा मकान यहाँ पर झुक सा गया है। और कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के इस इलाके के कई हिस्से का एबीपी गंगा की टीम ने जायजा लिया। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक खौफ के साए में जी रहे हैं। मैंने तहसीलदार साहब को बता दिया आज कि साहब मैंने पूरी सेवा समाप्त यहाँ पर कर रखी और मैं टाइम पर हमारा नहीं इसका निर्णय नहीं होगा तो मैं रोड में सेवा समाप्त करूँगा। और मैं आँख भी नहीं देखता हूँ, मैं तहसील में भी नहीं जाऊँगा, मैं थाने में भी नहीं जाऊँगा, रोड में सेवा समाप्त कर दूँगा बस। नहीं, आप हौसला रखिए, तो सुनेगा प्रशासन भी सुनेगा आपकी बात। आप हिम्मत रखिए। जब इतनी मेहनत से आपने ये घर बनाया तो आप हिम्मत मत हारिए। मैंने सन 13 के आपदा वालों ने बोला कि हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, तुम यहाँ पर छोड़ो। मैंने कहा मैंने 5 लाख रुपए में मेरे को जगह नहीं मिलेगी। तो रात में नहीं रहते यहाँ? कहाँ रहना था यहाँ, कहाँ रहना, सब कुछ कर दिया। गाय भी रखी, भैंस भी रखी,
खेती भी करी, सब कुछ यहाँ पर लगाया। अब घर से बेघर हो गए तो क्या करना, क्या करना, कहाँ जाना, अपनी जगह नहीं है तो कुछ नहीं है। कहाँ रह रहे हैं अभी आप? बस अड्डा ले रख। तो आप हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। अभी प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर होगा। 11 साल हो गए, कुछ नहीं है यहाँ पर। 11 साल लगे मेरे ये पोती हुई उस समय, 6 महीने से, तब है दूरी या कर ये तो हाल। ये घर कब खाली किया आपने? ये तो यहाँ से कब चले? ये घर तो 2 बार हो गए खाली, और ये घर जुलाई में हुआ खाली, या मंडी में रखा है वो इन लोगों ने अपने जो सोना की वो है बेट बोट, और थोले बड़ा बर्तन सब बस अड्डा है। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के इस इलाके में आई दरारों की खबर लोगों ने अफसरों तक कब की पहुंचा दी। कई बार सरकारी दफ्तरों में पहुंचकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर निकला। इन्हें वक्त रहते मदद नहीं दी गई, इसलिए बांस बल्लियों के सहारे अटके इनके आशियाने कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि स्थानीय प्रशासन को, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जोशी मठ की चिंता सब कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, करनी भी चाहिए, वाजिब है। लेकिन कर्णप्रयाग के इस बहुगुणा नगर इलाके में ये ऐसे कई बुजुर्ग हैं, कुछ घरों की दास्तान हमने आपको दिखाई, सुनाई, लेकिन इनकी भी खैर लेने की प्रशासन को पहल करनी होगी, क्योंकि इन लोगों का दर्द भी कम नहीं है। कर्णप्रयाग से रोहित सिंह सावल, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।